नमस्कार साथियों, मैं आज जैसे कि पिछले वाले हम इस श्रृंखला के पहले वीडियो में बता ही चुका हूं कि हम लोग भारतीय संविधान का प्रारंभिक विकास से देखेंगे, तो उसका ये दूसरा वीडियो है। यहाँ से हम मूल विषय को तैयार करके प्रारंभ कर रहे हैं। आपको बस ध्यान से सुनना है। देखिए, हमारा यही श्रृंखला चलेगी जिसके तहत हम लोग जो कौटिल्य अकेडमी ये संस्था के अंतर्गत हम लोग ये सब उपलब्ध करा रहे हैं। इसका ये देखो, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, ये बात बिल्कुल सत्य है। दो लाइनें ध्यान करिए, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से वो आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। आपके सोने की आदत, आपके पढ़ने की आदत, आपके काम ना करने की आदत, ये इसमें परिवर्तन कैसे लाया जाएगा, वो आपका भविष्य बदल देंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध, मैंने पुराने वीडियो में आप देख लेना, उसमें बताया सबसे पहले क्या हुआ। बंगाल, ये नदिया जिले में है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नदिया जिले पश्चिम बंगाल में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और मीर जाफर कि बनाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच युद्ध हुआ। और लॉर्ड क्लाइव ने, तो मैंने बताया, मीर जाफर के साथ संधि कर ली, यानी कि चुपके चुपके अपनी कर ली साठगांठ बैठा ली कि सिराजुद्दौला को ये तो हटाना है, मीर जाफर को बैठाना है। मीर जाफर ने षड्यंत्र रचकर हारने का वादा कर दिया। परिणाम स्वरूप कंपनी का बंगाल पर अधिकार हो गया। ये भैया अराजनीतिक अधिकार है, अभी राजनीतिक अधिकार नहीं है। बंगाल का नया नवाब मीर जाफर बन गया और कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में लॉर्ड क्लाइव को नियुक्त किया। यह मीर जाफर का पिक है, यह वही व्यक्ति है। ये ना होता तो भारत की दशा ही अलग हो जाती। अगर ये संधि अपने लालच में ना कर लेता चुपके से, तो क्या होता। 24 अक्टूबर 1764 को, देखो मीर जाफर की संधि का ये लॉर्ड क्लाइव से बात कर रहा है, उस समय का फोटो है। 1764 बक्सर का युद्ध बनाया हुआ है भैया किसी कलाकार द्वारा। आप ये कह रहे होंगे सर उसमें कैमरे थे क्या? नहीं, किसी आर्टिस्ट ने, जो हैंड रिटन होते हैं, उन्होंने किया है। चलिए, बिहार के संयुक्त प्रांत के में पाए ये बक्सर जगह है, वहां बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सैफुद्दौला, बंगाल के शासक शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो के बीच हेक्टर मुनरो की विजय हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और संपूर्ण बंगाल पर कब्जा कर लिया गया। और इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल की राजनीति पर भी वैधानिक रूप से, वैधानिक याद रखना, पहले अवैधानिक था, अराजनीतिक था, अब राजनीति पर वैधानिक कब्जा हो गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 1765 में क्लाइव ने इलाहाबाद की दो संधियां की, 12 अगस्त 65 और 16 अगस्त 65। युद्ध तो वेंसीटाट के समय पे हुआ था। देखो, मैं आपको बता दूं, बंगाल के जो गवर्नर कौन कौन हैं। सबसे पहले हैं क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, इसके बाद में है हालवेल, ठीक है, इसके बाद में है वेंसीटार्ट, इसके बाद में फिर क्लाइव आ गए, फिर क्लाइव है, इसके बाद में है वेरेलस्ट, फिर इसके बाद में है कर्टियर और इसके बाद में है हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। इसकी डेटें भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ये मैं अभी आप लिखने की कोशिश ना करें, आगे देख लें आप। तो ये रहे, है ना। देखिए एक बार, लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर हैं 1757 से 60। हालवेल हैं 60 से 60 में। ब्लैक होल की घटना इन्हीं के समय हुई। वेंसीटार्ट ने बक्सर के युद्ध के समय जो वेंसीटार्ट थे और क्लाइव ने संधियां की, बंगाल में द्वैत शासन लागू किया और इलाहाबाद की संधियां कर देता है। इलाहाबाद की संधियां, ठीक है, संधियां। और वेरेलस्ट ने प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध इसी के समय पे हुआ था, 1700, आपको याद होगा 68 वाला, 1767, 68, 69 वाला, इसी समय तो युद्ध हुआ था आंग्लो मैसूर टीपू सुल्तान का, है ना, हैदर अली का, याद रखिएगा, हैदर अली। चलिए, कर्टियर 1769 से 1772 अकाल पड़ा और वारेन हेस्टिंग के समय पर रेगुलेटिंग एक्ट आता है और राजस्व बोर्ड का गठन होता है, ठीक है। ट्रिक भी बनाई है, कल बेर तोड़े हैं तो कल बेर काटे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नियम कानून अंग्रेजों, ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये भारत में लागू होने वाला प्रथम ऐसा लिखित कानून है जो कि भारत में लागू हुआ, पहला लिखित कानून है। ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने इसे तैयार किया था, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ, इसकी गुप्त समिति थी, उस पर तैयार करवाया और बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त करके गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल रहेगा, ठीक है। अब वारेन हेस्टिंग्स को ही यह पद दिया गया था क्योंकि ये बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में उस समय यही तत्कालीन गवर्नर थे, इसलिए इसको गवर्नर से बड़ी जीजी यानी गवर्नर जनरल बना दिया गया। छोटी जीजी से
छोटी जी से बड़ी जी बना दिया, ठीक है, जी बना दिया। कोलकाता में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी और यह 1774 में बनाया गया और लॉर्ड एलिजा इम्पे और 3 सदस्यों को नियुक्त करके ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई। और कंपनियों के कर्मचारियों को यह कह दिया गया कि ना तो आप रिश्वत लेंगे और ना आप भारतीयों से किसी प्रकार का उपहार लेंगे और ना अपना चुपके कोई भी व्यापार करेंगे, निजी व्यापार कहते थे उसे, ये रोक लगा दी गई। चलिए 1781 का संशोधन अधिनियम ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करता है। चलिए क्या संशोधन करता है? इसकी खामियों को दूर करता है। कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में, उसके क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। पहले ऐसा नहीं था। गवर्नर जनरल और तात्कालिक काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से मुक्त कर दिया। गवर्नर जनरल अब भी न्यायालय के अंदर नहीं आते हैं, ये ऐसा इसमें लिखा गया कि वो नहीं आएगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं इसे, पिट्स इंडिया एक्ट विलियम पिट ने तैयार किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय ब्रिटेन के। 1773 से और 1773 और 81 वाले जो एक्ट की खामियों को दूर करता है जो इससे पहले आए थे। इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। कंपनी राजनीतिक जो कार्य करती है, जो प्रशासन चलाती है, वो अलग रहेगा, और जो रुपया इकट्ठा करती है ना, अरे धन में ना कैसे काम चलेगा भैया, BOC और BOD बना दिया गया। बोर्ड ऑफ काउंसिल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए गए। गवर्नर परिषद की सदस्यों की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। BOC राजनीतिक कार्य करे, देखेगी राजनीति, है ना, और BOD क्या करेगी? BOD राजस्व निगरानी रखेगी, पैसा इकट्ठा तो यहीं से होगा भैया। BOD व्यापारिक कार्यों की निगरानी, BOC के 6 सदस्य और BOD के 24 सदस्य हो गए। और जनरल को अधीनस्थ प्रेसिडेंसियां, देखो गवर्नर जनरल को अधीनस्थ प्रेसिडेंसियां जैसे बंबई और मद्रास के ऊपर नियंत्रण की कार्य की शक्तियां दे दी गई। यही एक्ट है, ठीक है। आप देख लें एक बार 1784 के बाद 1786 गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति जैसे राष्ट्रपति के रूप में बना दिया गया हो। राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं वही सेम एज ऐसी ही शक्तियां सेनापति की शक्तियां दे दी गई, और यह शक्तियां कॉर्नवालिस को दी गई थी। ये नोट कर लेना, इस समय कॉर्नवालिस है। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में संसद के निर्णय को भी पलटकर, उसके निर्णय को न मानकर अपना निर्णय जारी करने का भी अधिकार दे दिया, अपना निर्णय लागू करने का अधिकार दे दिया। और यह गवर्नर जनरल संसद के निर्णय को भी काट सकता था, यह भी याद रखना है, इसको इतनी पावर दे दी गई। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। पहली बात तो यही है कि इसके कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है वो 20-20 वर्षों को बढ़ते थे। 73 से 93, 93 से 13, 13 से 33, 33 से 53 और 58 में कंपनी खत्म, ठीक है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल बढ़ाया गया। BOC बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था कर दी गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई, ठीक है। 1793 के चार्टर की बात कर रहा हूं। इसके बाद देखो 1798 में वेलेजली भारत आया। ये लॉर्ड वेलेजली है, लॉर्ड वेलेजली। इसकी डेट मैं लिख दे रहा हूं 1798 से 1805। चलिए संधि सुन लीजिए लॉर्ड वेलेजली की। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधियों की नीतियां लगा दी जिनसे क्रमशः, ये पेपर में बहुत बार क्रोनोलॉजी में आ गया है कि इनको क्रम से सजाओ, तो भैया देख लो एक बार। अवध देखो, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया 1 साल ही है, गायकवाड़, होलकर, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, आप भी याद रखेंगे। केवल 1800 की डेट नहीं है, उसकी जगह 1799 डबल है, ठीक है। यहाँ 1800 नहीं है, बाकी क्रम से ही डेट आ रही है। 1798, 99, 99 को 1800 की जगह है। और 1, 2, 3, 4, 5 क्या चाहिए आपको? और इससे बढ़िया मसाला हमें तो अब पैसा गा के हो करेंगे भैया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति 1813 के अधिनियम के तहत मिली। तो ये हम घटना बहुत जल्द पढ़ लेंगे, आप आने वाली वीडियो में देख लीजिएगा। 1813 के नियम से मैं शुरुआत करूंगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि यह एक श्रृंखला है, इसको क्रम से ही देखें आप। और यहाँ जो रेड बटन पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो। आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी, सबसे पहले आप ही को मिलेगी, हाँ आपको ही मिलेगी, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह सेशन मेरा बड़े ध्यान से सुना। आशा करता हूं कि आप इस तरह के नोट्स भी बना रहे होंगे और उनको या मनन कर रहे होंगे। 2-3 बार देखने से आपको यह आत्मसात हो जाएगा। एक एक जितने भी अधिनियम हैं वो आपके क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। और आप
अगर सेशन को शेयर करेंगे तो हमें भी अग्रिम वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन, एक आत्मसम्मान, अलग से आत्मगौरव प्राप्त हो जाएगा। आत्मा की ऐसी आवाज़ आएगी कि हाँ और भी बनाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें और आपके जो लक्ष्यों की प्राप्ति हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले रखो, हौसले। हम आज भी तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथी के बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे साथ के कई लोग ऐसे हैं जो छोटी कई नौकरियों में कार्यरत हैं, लेकिन मेरा संघर्ष आज भी जारी है। हम हिला नहीं हैं, हम डिगे नहीं हैं, अभी हिला नहीं सकते, है ना। आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद और आप खुश रहें। आपकी इस मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत जल्द आपको अग्रिम वीडियो मिल जाएगा और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हमें बताएं अगर कोई गलती है तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे। धन्यवाद।